नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग परसेंटेज स्टार्ट किए थे। हम लोग का परसेंटेज में 5 क्लास हो चुका है। आज हम लोग का 6ठा क्लास है। हम लोग पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 43 तक किए थे। आज उससे आगे करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 44 दिया हुआ है, दो प्रत्याशियों के बीच हुए मतदान में 20% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाले और जिन्होंने अपना मत डाले उनमें से 5% मत अवैध घोषित किए गए। जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मत का 75% मत प्राप्त हुए। यदि जीतने वाले उम्मीदवार को 9120 मत प्राप्त हुए तो मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। हमने मान लिया कि जो पंजीकृत मतदाता थे वो हमारे कितने थे, एक्स। पंजीकृत जो मतदाता थे वो हमारे एक्स थे। इस पंजीकृत मतदाता में से 20% मतदाता ने अपना मत नहीं डाला, यानी मत कितने डाल रहे हैं, 80%। एक्स का 80% जो है वो मत डाल रहे हैं अपना। आगे क्या दिया हुआ है, जो मत डाला जा रहा है उसमें से 5% जो हमारा मत है वो अवैध घोषित हो गया। 5% मत जो है अवैध घोषित हो गया, यानी वैध कितना हुआ, इस डाले गए मत का 95% मत जो है वो हमारा वैध है। इस डाले गए मत का 95% मत जो है वैध है। आगे क्या दिया हुआ है कि वैध मतों का जीतने वाले उम्मीदवार को 75% मत प्राप्त हुए, यानी इसका 75% जीतने वाले को प्राप्त हुए और जीतने वाले को जो प्राप्त मत है वो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 9120। जीतने वाले उम्मीदवार को जो प्राप्त मत है वो कितना है, 9120 है। हम यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे। इसे 20 से काटेंगे, ये 20 से 4 बार में जाएगा, ये 20 से 5 बार में जाएगा। हम इसे 5 से काटेंगे, ये 19 बार में जाएगा, ये 5 से काटेंगे 25 बार में जाएगा, 25 बार में जाएगा। इसे हम 25 से काटेंगे, ये 3 बार में जाएगा। 25 से कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। यहाँ से हमारा, यहाँ से जो है x इक्वल टू कितना होगा, ये 100 जो है ऊपर जाएगा, यानी 9120 इंटू 100, 9120 इंटू 100 बटा 19×57, 19×57। अगर हम 57 से 1912 को काटेंगे, ये कितने बार में जाएगा, 57 से 1912 को अगर हम काटेंगे ये 16 बार में जाएगा, यानी ये जो हमारा जाएगा 160 बार में जाएगा। तो यहाँ से हमारा x की वैल्यू क्या निकल के आया, x की वैल्यू निकल के आया 16,000। x की वैल्यू क्या निकल के आया, 16,000। यानी पंजीकृत जो मतदाता थे वो हमारे कितने थे, 16,000 थे। एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि दो प्रत्याशियों के बीच हुए मतदान में 20% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाले। जिन्होंने अपना मत डाला उनमें से 5% मत अवैध घोषित किए गए। जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मत का 75% मत प्राप्त हुआ। यदि जीतने वाले उम्मीदवार को 9120 मत प्राप्त हुए तो मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो पंजीकृत मतदाता थे उसमें से 20% लोग अपना वोट नहीं डाल रहे हैं, यानी वोट कितने डाल रहे हैं, 80% लोग। और डाले गए वोट में से 5% वोट जो है वो अवैध है, यानी वैध कितना है, 95%। और इस वैध वोट का जो है 75% वोट किसे प्राप्त हो रहा है, जीतने वाले को, यानी इसका 75% जीतने वाले को प्राप्त हो रहा है। और जीतने वाले को कितना मत प्राप्त हो रहा है वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 9120। यहाँ से हमारा एक सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू क्या निकल के आया, 16,000, यानी पंजीकृत मतदाता की संख्या कितना है, 16,000 है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 45 दिया हुआ है, यदि आयकर में 16% की वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति की यथार्थ आय में 9% की कमी हो जाती है, तो आयकर की दर ज्ञात करें। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर आयकर में
यानी इनकम टैक्स में अगर 16% की वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति के नेट इनकम में जो है 9% की कमी हो जाती है। नेट इनकम में 9% की कमी हो जाती है। यानी इनकम टैक्स का 16% किसके बराबर है? नेट इनकम का इनकम टैक्स का 16% किसके बराबर है? नेट इनकम के 9% के बराबर है। नेट इनकम के 9% के बराबर है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर आयकर में 16% की वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति की यथार्थ आय में 9% की कमी हो जाती है, यानी उसकी नेट इनकम में 9% की कमी हो जाती है। यानी इनकम टैक्स का 16% नेट इनकम का 9% के बराबर है। यहां से हमारा नेट इनकम और इनकम टैक्स के बीच रेशियो आएगा इनकम टैक्स बटा नेट इनकम। इनकम टैक्स बटा नेट इनकम हमारा हो जाएगा 9/16। यानी नेट इनकम 16 है और इनकम टैक्स कितना है? 9 है। यानी नेट इनकम 16 है और इनकम टैक्स 9 है, तो उस व्यक्ति का इनकम कितना होगा? इनकम क्या होता है? नेट इनकम होता है। नेट इनकम माइनस इनकम टैक्स। यानी इनकम में से जब हम इनकम टैक्स को निकाल देते हैं तो हमारा नेट इनकम होता है। यानी उस व्यक्ति का इनकम कितना होगा? नेट इनकम 16 है और इनकम टैक्स 9 है, तो उस व्यक्ति का इनकम होगा 16 + 9 यानी 25 होगा। उस व्यक्ति का इनकम कितना होगा? उस व्यक्ति का इनकम जो होगा वो हमारा कितना होगा? 9 + 16 यानी 25। और वो व्यक्ति टैक्स कितना दे रहा है? टैक्स जो दे रहा है, इनकम टैक्स कितना दे रहा है? 9 दे रहा है। इनकम टैक्स कितना दे रहा है? 9 दे रहा है। 9 इनकम टैक्स कितने पे दे रहा है? 9 इनकम टैक्स वो व्यक्ति कितने पे दे रहा है? 25 पे 9 का इनकम टैक्स दे रहा है। यानी रेट जो हो जाएगा हमारा, रेट कितना हो जाएगा? रेट परसेंटेज जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 9 का टैक्स दे रहा है 25 पे इंटू 100, ये हो जाएगा 25 से काटेंगे 4 बार में जाएगा, ये हो जाएगा 36%। यानी इनकम टैक्स का जो रेट है वो कितना है? 36% है। इनकम टैक्स का रेट कितना है? 36% है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था कि यदि आयकर में 16% की वृद्धि हो जाती है तो एक व्यक्ति की यथार्थ आय में 9% की कमी हो जाती है, तो आयकर की दर ज्ञात करें। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि अगर इनकम टैक्स में 16% की हम वृद्धि कर देते हैं तो उसके यथार्थ आय यानी नेट इनकम में 9% की कमी हो जाती है। यानी इनकम टैक्स का 16% नेट इनकम के 9% के बराबर है। यहां से हमारा इनकम टैक्स और नेट इनकम का रेशियो निकल के आ जाएगा 9:16। अब यहां हमारा जो इनकम टैक्स है 9 है और नेट इनकम 16 है। नेट इनकम हम कैसे निकालते हैं? हमारा जो टोटल इनकम है उसमें से हम इनकम टैक्स को निकाल देते हैं, तो जो राशि हमारा बचता है वो नेट इनकम होता है। तो इनकम कितना होगा? नेट इनकम प्लस इनकम टैक्स। यानी इनकम उस व्यक्ति का 25 था और वो इनकम टैक्स कितना दे रहा है? 9 दे रहा है। यानी 9 इनकम टैक्स किस पे दे रहा है? 25 पे दे रहा है। तो वहां से हमारा रेट परसेंटेज निकल के आ जाएगा। रेट परसेंटेज हमारा क्या निकल के आया? 36%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 46 दिया हुआ है, किसी नगर की जनसंख्या 9600 है। यदि पुरुष की जनसंख्या में 8% की वृद्धि होती है और महिलाओं की जनसंख्या में 5% की वृद्धि होती है तो नगर की जनसंख्या 10,272 हो जाती है। तो वृद्धि से पहले नगर में पुरुष की जनसंख्या ज्ञात करें। हमें क्या दिया हुआ है? जो नगर की जनसंख्या है, नगर की जनसंख्या कितनी है? 9600 है। नगर की जनसंख्या जो है 9600 है। इसमें हमें क्या दिया हुआ है? मैन और वोमेन। मैन की जनसंख्या में जो है 8% की वृद्धि होती है। मैन की जनसंख्या में 8% की वृद्धि होती है और वोमेन की जनसंख्या में 5% की वृद्धि होती है।
वुमेन की जनसंख्या में 5% की वृद्धि होती है। अगर हम इस 8% को 5% प्लस 3% लिख सकते हैं, इस 8% को 5% प्लस 3% लिख सकते हैं। यानी हम अगर माने कि महिला की जो जनसंख्या है 5% बढ़ रही है और पुरुष की भी जनसंख्या है 5% बढ़ रही है, यानी ओवरऑल पे हमारा 5% की वृद्धि होगा। यानी 9600 पे 5% की वृद्धि होगा। 9600 पे 5% की जब वृद्धि होगा तो हमारा कितना होगा? 9600 का 5% कितना होता है? 9600 का 5% जो होगा हमारा वो होगा 9600 का 5% 96 इतना प्लस 2 जीरो चला जाएगा, 6 पचे 30 के जीरो, हाथ में 3, 45 3 48, ये 2 जीरो चला जाएगा, 6 पचे 30 के जीरो, 3 45 3 48। 600 का जब हम 9600 का जब हम 5% बढ़ाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 9600 का 5% बढ़ाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0 8 0 10, यानी 10,080 होगा। अगर हम टोटल पे यानी पूरी जनसंख्या पर अगर हम 5% की वृद्धि करते हैं तो हमारी जनसंख्या कितनी होगी? 10,080 होगी। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि पुरुष की जनसंख्या में हम 8% की वृद्धि करते हैं और महिला की जनसंख्या में 5% की वृद्धि करते हैं, तो जो नया जनसंख्या आ रहा है निकल के वो 10,272 आ रहा है। लेकिन हमने क्या किया कि हमने मान लिया कि पुरुष की जनसंख्या पे भी 5% की वृद्धि हो रही है, यानी ओवरऑल पे 5% की अगर वृद्धि होती है तो हमारी नई जनसंख्या क्या निकल के आएगी? नई जनसंख्या निकल के आएगी 10,080। 10,080 यानी हम 3% जो है पुरुष का जो 3% जनसंख्या बढ़ रहा है हमने वो नहीं लिया। यानी पुरुष की जो 3% होगा, मैन का 3%, मैन का 3% कितना निकल के आएगा? अगर हम इस 10,272 में से 10,272 में से हम माइनस कर दें 10,080, माइनस कर दें 10,080, अगर हम माइनस कर दें तो हमारा निकल के आ जाएगा यहाँ से मैन का 3% कितना होगा? हम माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 17, 17 में से 8 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 9, ये हो जाएगा 1। यानी मैन का 3% कितना है? 192 है। तो मैन का 1% कितना हो जाएगा? मैन का 1% ये हो जाएगा, 3 से भाग देंगे, ये 6 बार में जाएगा, 4 बार में। यानी मैन का 1% जो है 64 है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जनसंख्या वृद्धि से पहले मैन की संख्या निकालें, यानी जनसंख्या वृद्धि से पहले मैन अपने आप में कितना होगा? 100% होगा। यानी मैन का जब 100% निकालेंगे, 100%, ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा? 6400। तो जनसंख्या वृद्धि से पहले मैन की जो संख्या थी वो कितनी थी? 6400 थी। फिर से एक बार क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन में कि किसी नगर की जनसंख्या 9600 है, यदि पुरुष की जनसंख्या में 8% की वृद्धि होती है और महिलाओं की जनसंख्या में 5% की वृद्धि होती है तो नगर की नई जनसंख्या 10,272 हो जाती है। तो वृद्धि से पहले नगर में पुरुष की जनसंख्या ज्ञात करें। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो वृद्धि से पहले जनसंख्या है वो 9600 है, यानी 9,600 है। उसमें जो है महिला है और पुरुष है, महिला है और पुरुष है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पुरुष की जनसंख्या में 8% की वृद्धि होती है और महिला की जनसंख्या में 5% की वृद्धि होती है। हमने मान लिया कि पुरुष की भी जनसंख्या में 5% की वृद्धि हो रही है, यानी पुरुष का हम 3% नहीं ले रहे हैं। यानी ओवरऑल हमने मान लिया कि ये 9600 पे 5% की वृद्धि हो रही है, तो हमारा कितना निकल के आएगा? 10,080 निकल के आएगा। लेकिन जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था नई जनसंख्या, पुरुष की 8% बढ़ा रहे थे और महिला की 5% बढ़ा रहे थे, तो हमारा जनसंख्या क्या निकल के आ रहा था? 10,272। यानी हमने मैन का 3% नहीं लिया, जिसकी वजह से हमारा क्या निकल के आया है? 10,080 निकल के आया है। यानी मैन का 3%, अगर हम 10,272 में से 10,080 अगर माइनस करेंगे तो मैन का 3% हमारा निकल के आ जाएगा। मैन का अगर हमारा 3% पता चल गया तो मैन का 1% हम पता कर सकते हैं। मैन का 1% हमारा कितना निकल के आया? 64 निकल के आया। अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था
कि जनसंख्या वृद्धि से पहले नगर में पुरुष की जनसंख्या वृद्धि से पहले नगर में पुरुष की जो जनसंख्या होगी वो अपने आप में क्या होगी 100%, यानी मैन का 1% हमें पता है तो हम 100% बता पाएंगे। हमारा 100% कितना निकल के आया 6400। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 हमारा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 47 दिया हुआ है, किसी व्यक्ति की मजदूरी 20% घट जाए और पुनः उसकी मजदूरी 10% बढ़ जाए तो व्यक्ति की मजदूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जो है पहले उसकी मजदूरी में 20% की कमी हो रही है, 20% की कमी हो रही है, फिर उसके मजदूरी में 10% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। यानी दो चीज उसके मजदूरी में लगातार हो रहा है। यहाँ हम क्या लगाएंगे, यहाँ हम सक्सेसिव लगाएंगे। यहाँ क्या लगाएंगे, सक्सेसिव लगाएंगे। यानी पहले उसकी मजदूरी में 20% की कमी हो रही है, यानी -20, फिर उसके मजदूरी में 10% की वृद्धि हो रही है, यानी +10, माइनस और प्लस करेंगे, ये कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 20 × 10/100। हम 2 जीरो से 2 जीरो को काट लेंगे, हमारा क्या निकल के आएगा यहाँ से, -22 + 10, हमारा क्या आया, -12। यानी उसकी मजदूरी में, व्यक्ति की मजदूरी में 12% की, व्यक्ति की मजदूरी में फाइनल 12% की जो होगी कमी होगी। चलिए फिर से देखते हैं एक बार क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था कि किसी व्यक्ति की मजदूरी 20% घट जाए और पुनः उसकी मजदूरी 10% बढ़ जाए तो व्यक्ति की मजदूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमें क्या दिया हुआ था कि उस व्यक्ति की जो मजदूरी है पहले 20% कम हो जाती है, फिर 10% बढ़ जाती है। यानी दो चीज़ लगातार हो रहा है, तो हम यहाँ सक्सेसिव लगाएंगे, हमारा ये जो है घट रहा है यानी ये निगेटिव का है और ये पॉजिटिव का है, बढ़ रहा है यानी पॉजिटिव का है। ये हमारा हो जाएगा -20 + 10, माइनस और प्लस करेंगे माइनस ए बी, यानी 20 × 10/100। यहाँ से हमारा क्या निकल के आया, -12, यानी 12% की उसकी मजदूरी में कमी हो रही है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या दिया हुआ है, सिनेमा के टिकट का मूल्य 20% बढ़ने के कारण 10% व्यक्ति कम सिनेमा देखते हैं तो आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमें क्या दिया हुआ है, मूल्य में जो है उसके मूल्य में 20% की जो है 20% की वृद्धि हो रही है, टिकट के मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही है। और क्या दिया हुआ है कि जो सिनेमा देखने व्यक्ति आ रहे थे उनकी संख्या में 10% की कमी हो रही है। तो जो हमारा इनकम होगा यानी आय होगा, इन दोनों चीज़ के प्रोडक्ट के ऊपर निर्भर करेगा। यानी जितना टिकट बिकेगा यानी जितने व्यक्ति आएंगे उतने ही टिकट बिकेगा, उसी के अनुसार हमारा लाभ होगा। यानी जो आय है, आय उसके प्रोडक्ट के ऊपर निर्भर करता है। यानी हम यहाँ क्या लगाएंगे, सक्सेसिव लगाएंगे। क्या हो रहा है, हमारा 20% की वृद्धि हो रहा है टिकट के मूल्य में, यानी +20 माइनस जो उसके संख्या में है, व्यक्ति की संख्या में है, यानी जितने कम व्यक्ति आएंगे उतने ही कम टिकट बिकेगा हमारा। यानी जो टिकट की बिकने की जो संख्या है वो 10% से कम हो रही है, यानी -10 प्लस माइनस हो जाएगा 20 × 100/100। 2 जीरो से 2 जीरो हमारा जाएगा, ये हो जाएगा +20 -12, ये हमारा हो जाएगा +8। यानी सिनेमा हॉल के आय में 8% की वृद्धि होगी। सिनेमा हॉल के आय में 8% की वृद्धि होगी। फाइनल क्या होगा, सिनेमा हॉल के आय में 8% की जो है वृद्धि होगी। एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था कि सिनेमा के एक टिकट का मूल्य 20% बढ़ने के कारण 10% व्यक्ति कम सिनेमा देखते हैं तो आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
हमें दिया हुआ है कि 10% व्यक्ति कम सिनेमा देखते हैं तो उसके आय पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए जो आय है, आय क्या है, टिकट के मूल्य और टिकट बिकने की संख्या पे निर्भर करेगा, यानी दोनों चीज के प्रोडक्ट पे निर्भर करेगा। हमारा जो दिया हुआ है कि मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही है और व्यक्ति की संख्या यानी टिकट बिकने की भी संख्या हो गई, यानी टिकट बिकने की संख्या में 10% की कमी हो रही है। यहाँ क्या करेंगे, हम सक्सेसिव लगाएंगे, यानी प्लस का 20, वृद्धि हो रही है प्लस का 20 और कमी हो रही है यानी माइनस का 10, प्लस माइनस माइनस AB बटा 100। यहाँ हम सॉल्व करेंगे, हमारा क्या निकल गया, प्लस का 8, यानी ओवरऑल उसके आय में जो है, सिनेमा हॉल के आय में 8% की जो है वृद्धि हो रही है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 49 दिया हुआ है, किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाए तो मूल संख्या प्राप्त होती है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। हमने यहाँ मान लिया कि जो मूल संख्या है हमारी, मूल संख्या क्या है, x है, मूल संख्या x है। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि संख्या के 75% में, यानी इस x के 75% में अगर हम 75 जोड़ते हैं तो हमें मूल संख्या प्राप्त होती है। यानी क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि x का 75% प्लस 75 अगर हम करते हैं तो हमारी मूल संख्या प्राप्त होती है, यानी x प्राप्त होती है। तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल पाएंगे, x की वैल्यू निकाल पाएंगे। देखिए अगर x का 75% को अगर हम फ्रैक्शन में तोड़ना चाहें तो क्या हो जाएगा हमारा, 3/4 प्लस 75 इक्वल टू x। ये हो जाएगा x माइनस 3x बटा 4 इक्वल टू 75। ये हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x बटा 4 इक्वल टू 75। सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 4x में से 3x माइनस जाएगा, यानी x हो जाएगा बटा 4। यहाँ से हमारा x कितना निकल जाएगा, x निकल जाएगा, हम 75 में 4 से गुना करेंगे, 75 दूना 150, 150 दूना 300, यानी 75 में हम 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 300, यानी हमारी मूल संख्या कितनी थी, 300 थी। फिर से एक बार देखेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था कि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाए तो मूल संख्या प्राप्त होती है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। हमने मान लिया यहाँ कि हमारी जो मूल संख्या है वो x है। मूल संख्या क्या है, x है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि x के 75% में अगर हम 75 ऐड करते हैं तो हमारी मूल संख्या प्राप्त होती है। हम इस 75% को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, यानी 75 बटा 100 करेंगे, ये हमारा आ जाएगा कितना, 3/4, यानी x इंटू 3/4 प्लस 75 इक्वल टू x। यहाँ से हमारा x का वैल्यू जो आएगा, क्या x का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 300, यानी जो हमारी मूल संख्या थी वो क्या थी, 300 थी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 50 दिया हुआ है, किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास, 73% गणित में पास और 64% विद्यार्थी दोनों विषय में पास, यदि 84 विद्यार्थी दोनों में फेल, तो कुल विद्यार्थी की संख्या कितनी है। अगर हम फेल प्रतिशत पता कर लें, हमें फेल दिया हुआ है कि फेल जो विद्यार्थी है वो हमारे 84 है। अगर हम फेल प्रतिशत पता कर ले तो वहाँ से हम 100% का वैल्यू निकाल पाएंगे। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो विषय है, हमारा जो है इंग्लिश है और मैथ है। इंग्लिश है और मैथ है। हमें दिया हुआ है कि 64% जो विद्यार्थी है वो दोनों विषय में पास है, यानी 64% विद्यार्थी दोनों विषय में पास है। और हमारा क्या दिया हुआ है कि 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास, यानी 70% विद्यार्थी जो है अंग्रेजी में पास है और 73% गणित में पास है। 73% जो है गणित में पास है। हमारा जो 64% है, 64% अगर दोनों में पास है, यानी इंग्लिश में भी पास है और मैथ में भी पास है, यानी 64% तो यहाँ पास है, यानी कितने प्रतिशत विद्यार्थी केवल इंग्लिश में पास है, केवल इंग्लिश में, यानी 64% तो मैथ और इंग्लिश दोनों में पास है
और टोटल इंग्लिश में कितने पास है 70, तो 64 तो मैथ में भी पास है, तो केवल इंग्लिश में कितने पास है 6 विद्यार्थी, केवल इंग्लिश में 6 विद्यार्थी पास है। अब दूसरा हमारा क्या दिया हुआ कि 73% विद्यार्थी जो है टोटल मैथ में पास है, 73% विद्यार्थी टोटल मैथ में पास है, और 64% जो विद्यार्थी है मैथ में भी पास है और इंग्लिश में भी पास है। यानी केवल मैथ में कितने पास है, केवल मैथ में जो है 73 में से हम 64 माइनस करेंगे, हमारा कितना हो जाएगा 9, यानी 9% विद्यार्थी जो है केवल मैथ में पास है। देखिए 6% केवल इंग्लिश में पास है, 64% दोनों में पास है, और 9% जो है केवल मैथ में पास है। तो हमारा पास परसेंटेज कितना निकल के आ गया, पास परसेंटेज निकल के आ गया 6 + 64 + 9। पास परसेंटेज हमारा कितना हो गया 70, 9, 79%। हमारा पास परसेंटेज जो है निकल के आ गया 79%। यानी 100% में से 79% बच्चे पास है, 79% बच्चे पास है, तो फेल कितने हुए, 100 में से 79% पास है, तो फेल परसेंटेज हमारा कितना हो जाएगा, फेल परसेंटेज हो जाएगा 21%। हमें क्या दिया हुआ है कि फेल बच्चों की संख्या दिया हुआ है, फेल बच्चों की संख्या दिया हुआ है 84, यानी इस 21% का हमें वैल्यू दिया हुआ है, 21% का हमें वैल्यू दिया हुआ है 84, इस 21% का वैल्यू दिया हुआ है 84। यहाँ से हम 1% का वैल्यू निकालेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 4। यहाँ से 100% का हम वैल्यू निकालेंगे, 100% का कितना हो जाएगा 400। यानी परीक्षा में जो कुल विद्यार्थी हमारे कितने थे 400 थे। एक बार फिर से क्वेश्चन देखेंगे, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास है, 73% गणित में पास है और 64% विद्यार्थी दोनों विषय में पास है। यदि 84 विद्यार्थी फेल हुए तो कुल विद्यार्थी की संख्या कितनी है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 2 विषय हैं, इंग्लिश और मैथ। इंग्लिश में जो है 70% विद्यार्थी पास हो रहे हैं और मैथ में 73% विद्यार्थी पास हो रहे हैं, और दोनों विषय में 64% विद्यार्थी पास हो रहे हैं। तो यहां से हम निकाल पाएंगे कि अगर 64% मैथ और इंग्लिश में पास हो रहे हैं और 70% टोटल इंग्लिश में पास हो रहे हैं, तो केवल इंग्लिश में पास कितने हो रहे हैं। अगर हम 70 में से 64 माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, 6% जो बच्चे हैं वो केवल इंग्लिश में पास हो रहे हैं। अब दूसरा क्या दिया हुआ था कि मैथ में, पूरे मैथ में 73% बच्चे पास हो रहे हैं और मैथ और इंग्लिश में 64% बच्चे पास हो रहे हैं, तो केवल मैथ पास होने वाले बच्चों की संख्या निकल के आ जाएगा। 73 में से अगर हम 64 माइनस करेंगे तो केवल मैथ पास होने वाले बच्चे का हमारा परसेंटेज निकल के आ जाएगा, वो कितना निकल के आया 9%। अब देखिए हमारा पास परसेंट, टोटल पास परसेंट कितना होगा, 6% बच्चे जो है केवल इंग्लिश पास हो रहे हैं, 9% केवल मैथ पास हो रहे हैं और 64% जो है मैथ और इंग्लिश दोनों पास हो रहे हैं। यानी हमारा टोटल पास परसेंटेज कितना निकल के आ जाएगा, 6 + 64 + 9, हमारा निकल के आ गया 79%। हमारा पास परसेंटेज जो है 79% हो गया, तो फेल परसेंटेज कितना होगा, 100 में से हम 79% माइनस करेंगे तो फेल परसेंटेज हमारा निकल के आ जाएगा 21%। अब हमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ था कि फेल विद्यार्थी की संख्या 84 है, यानी इस 21% का हमें वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था 84, तो यहां से हम 1% का वैल्यू निकाल पाएंगे। 1% का कितना होगा 4, 100% का निकालेंगे, यानी परीक्षा में जो विद्यार्थी थे उनकी कुल संख्या हमारा 100% होगा। उस 100% का वैल्यू हमारा क्या निकल के आया 400। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 51 दिया हुआ है, किसी शहर की जनसंख्या 20,000 है, प्रति वर्ष 10% जनसंख्या की कमी होती है, तो 2 साल बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, शहर की जनसंख्या दिया हुआ है और उस शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 10% की कमी होती है, तो 2 साल बाद शहर की जनसंख्या क्या हो जाएगी, हमसे पूछा जा रहा है। यानी शहर की जो वर्तमान जनसंख्या है वो हमारी कितनी है 20,000 है। वर्तमान जनसंख्या जो है 20,000 है। पहले वर्ष अगर 10% की कमी हो जाएगी, यानी बचेगा कितना 90%। 90%। अब फिर दूसरे वर्ष क्या हो रहा है, दूसरे वर्ष भी 10% की कमी हो जा रही है, तो बचेगा कितना 90%। 90%। हम इसे सॉल्व करेंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा,
फिर इस 2 जीरो से हमारा 2 जीरो कट जाएगा। अब बचा क्या हमारा, बचा 2 इंटू 90 इंटू 90। हम करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू, ये हो जाएगा 8100। हम 8100 में 2 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 2 1600, यानी 16,200। अब 2 साल के बाद शहर की जनसंख्या कितनी बच जाएगी, 16,200 बच जाएगी। फिर से एक बार देखेंगे क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि किसी शहर की जनसंख्या 20,000 है, प्रति वर्ष 10% जनसंख्या कमी होती है, तो 2 साल बाद शहर की नई जनसंख्या कितनी हो जाएगी। हमें शहर की वर्तमान जनसंख्या दिया हुआ था क्वेश्चन में 20,000, और क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा था कि प्रति वर्ष शहर की जनसंख्या 10% से कम हो रही है, यानी पहले 20,000 थी, तो 10% से अगर कमी हो गई तो शहर की जनसंख्या पहले साल के अंत में कितना बचेगा, 90%, 20,000 का 90%। फिर दूसरे साल भी शहर की जनसंख्या 10% कम हो जाएगी, तो दूसरे साल के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी बचेगी, 90%, यानी इस 20,000 का 90% हमारा बचेगा, यानी 2 साल के बाद हमारी शहर की जनसंख्या इतनी बच जाएगी। हम इसे सॉल्व करेंगे, हमारा क्या निकल के आएगा, 16,200, यानी 2 साल के बाद शहर की जनसंख्या हमारी क्या हो जाएगी, 16,200 हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या दिया हुआ है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या की 20% और 30% है, तो बताएं पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। हमें क्या दिया हुआ है, 3 संख्या दिया हुआ है, 3 संख्या दिया हुआ है, और हमें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या का, यानी तीसरी संख्या का 20% और 30% है। हमने मान लिया जो तीसरी संख्या है वो 100 है, तीसरी संख्या जो है 100 है, तो हमें क्या दिया हुआ है, दो संख्या तीसरी संख्या का 20%, यानी 100 का 20% कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 100 का 30% कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब यहाँ जो है हमारी पहली संख्या 20 हो गई, दूसरी संख्या 30 हो गई, और तीसरी संख्या 100 हो गई। हमें आगे क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी पहली संख्या 20, 30 का कितना प्रतिशत है, 20 जो है 30 का कितना प्रतिशत है, 20/30 इंटू 100 करेंगे तो हमारा परसेंट पता चलेगा, यानी 1 जीरो से 1 जीरो चला गया, ये हमारा बचा 200/3%। हम इसे करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 66 सही 2/3%। हमारा क्या बचेगा, 66 सही 2/3%। एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या की 20% और 30% है, तो बताएं पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। हमें दिया हुआ था कि 3 संख्याएं हैं और पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 20% और 30% है। हमने मान लिया कि जो तीसरी संख्या है वो 100 है, तो पहली संख्या तीसरी संख्या का 20% यानी 20 हो जाएगी, दूसरी संख्या जो है तीसरी संख्या का 30% यानी 30 हो गई। अब क्या हमसे पूछ रहा था, आगे पूछ रहा था कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी 30 का कितना प्रतिशत है, 20/30 इंटू 100 करेंगे, हमारा परसेंट निकल के आ जाएगा 200/3%। हम इसे सॉल्व करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 66 सही 2/3%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए बाय बाय।